जी F-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं। वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है, जब आएंगे तो देखेंगे। नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है। This year will be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. जो F-35 जेट जो है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि F-35 जेट जो है वो भारत को देने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि और भी कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इंपॉर्टेंट। जैसे F-35 जेट जो है उनकी बात की जा रही है, उसके साथ साथ मजीद हथियार और इसी किस्म के जो जंगी हथियार होते हैं, या कह लीजिए जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसके ऊपर बात की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी हद तक तैयार है। हथियार खरीदने के ना कारण भी होते हैं। एक तो होता है डिफेंसिव, कि भाई आप पे कोई हमला करे तो आपके पास हथियार होने चाहिए अपनी दिफा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। एक तो ये वजह है। दूसरा, पाकिस्तान का मौकफ यह है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि आप जो वो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्जाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज नहीं जी आके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया जो है वो अपने आप को एक सुपर पावर इन द मेकिंग देखता है जी, ग्लोबल साउथ का लीडर देखता है। यू नीड टू हैव अ कमेंसरेट मिलिट्री, प्लस दुनिया एक मंडी है, दुनिया एक बाजार है, लोग खरीद फरोख्त करते हैं और यही फितरत है। पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान के जो टीवी एंकर हैं, सर पीट लिए। हाँ, सर पीट लिए। नहीं, सर नहीं पीट लिया, हर समय एक डायलॉग इनका है। वो लेडी एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो हर समय एक ही, इसका मतलब दुनिया मफाद पे चलती है। बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है, नो। अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूं पॉलिसी। पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था,
कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज नहीं कह रहे हैं, हाँ, करेगा क्या इंडिया इतना हथियार खरीद के? अरे करेगा क्या? What will they do is the carry on। अच्छा देखो, बात ये है, करेगा क्या इंडिया? देखो, दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हथियार खरीदने के ना कारण भी होते हैं। एक तो होता है डिफेंसिव, कि भाई आप पे कोई हमला करे तो आपके पास हथियार होने चाहिए अपनी दिफा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। एक तो ये वजह है हथियार खरीदने की। दूसरी वजह यह भी है कि आप अपने रोल को दुनिया में कहां देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द वर्ल्ड? इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ सुपर पावर इन द मेकिंग। मैं आपको, ये पाकिस्तानियों को डाउट है कि आपके लिए नहीं है। आप यार देखो, सुनो, ये जो सोचना कि इंडिया अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और हमारे ऊपर, जैसे वो ज़ैद अहमद बोलता रहता है ना कि इंडिया खर्च कर रहा है और इंडिया ये कर देगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वो दुनिया भर की चीजें जो बोलता है कि किसी भी दिन इंडिया तुम्हारे घर के दरवाजे खट। हमें तुम्हारे सड़े हुए घर और सड़े हुए मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। 2 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, क्या करेगा इंडिया? इंडिया करेगा क्या? जो कि डिस्कस की जा रही है वो है कि जी जो F-35 जेट जो है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि F-35 जेट जो है वो भारत को देने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि और भी कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। यकीनन पाकिस्तान इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ बोलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। और मेरे ख्याल इस पे कुछ बोलने का बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे तो सही, इसलिए कि ऑब्जेक्शन तो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा कि जी इस तरह से भारत को हथियार देना, और इस तरीके से वैसे इजराइल के साथ भी हमने जहां तक सुना था $7 बिलियन की डील जो है वो इजराइल के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है, और वहां पर भी वो हथियार देने के लिए जो है वो तैयार है। और यही डील जो है ये भारत के साथ भी चल रही है, और भारत के साथ भी जैसे F-35 जेट जो है उनकी बात की जा रही है, उसके साथ साथ मजीद हथियार और इसी किस्म के जो जंगी हथियार होते हैं, या कह लीजिए जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर बात की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी हद तक तैयार है। जाहिर है अमेरिका का तो काम ही है कि वो हथियार बेचा करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे तो है, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि ऑब्जेक्शन भी करेगा और कहेगा कि जी ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है इसको लेकर, इस खबर को लेकर खास तौर पे कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड या मिलिट्री समझे जो सामान है वो भारत को बेचने को तैयार है, इसको यकीनन पाकिस्तान में कोई बहुत खुश होकर नहीं देखा जा रहा। और यही समझा जा रहा है कि ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक खामोशी भी है पाकिस्तान की। जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही, और यही वजह है कि इस वक्त भी हम अमेरिका को कुछ कहने की पोजीशन में, कोई खास कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है।